उसका हेड कट करके, हेड हंट करके। अंकल योर स्माइल इज गुड। सो फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग क्विक लंच एट दिस कैफे, अभी हम जा रहे हैं विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे साथ मेरे गाइड है। सो व्हाट इज योर नेम? आति। सो आति सर विल बी गाइडिंग अस एंड टेलिंग अस द सिग्निफिकेंस अबाउट दिस विलेज। फ्रेंड्स, आपको हर विलेज के एंट्रेंस में आपको एक गेट मिलेगा। यूजुअली वो गेट इसलिए बनाया जाता था कि पहले जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, तब जब कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर गेट क्लोज किया जाता था। और प्री क्रिश्चियनिटी ईरा जब नागास ने कन्वर्ट नहीं किया था, तब अगर उनका जो नेचर वर्शिप का रिचुअल चल रहा है, उस दिन गेट पूरी तरह से क्लोज होता था और किसी को नहीं अलाउड किया जाता था। लकड़ी के एक तने से बनाया गया है ये गेट। दोस्तों, खोनोमा विलेज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत है। ये आप पीछे जो डस्टबिन देख रहे हो, वो एक्चुअली वॉलंटियरली मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। जो इस विलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो महीने में 1-2 बार आकर ये वेस्ट जो है प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं। टोटली वॉलंटरी वर्क बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस विलेज। ग्रेट इनिशिएटिव। ओके दोस्तों, अभी हम विलेज के फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और जो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है, एक्चुअली जो विलेजर्स हैं उन्होंने खुद से ये बनाई गई है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 5 to 10 आर डिवाइडेड, एंड एज पर देयर फिजिकल कैपेसिटी उनको जो काम है वो अलॉट किया जाता था। और उस हिसाब से यहाँ पर ये सीढ़ियाँ और जो भी कुछ विलेज का काम होता है वैसे ही किया जाता है। रियली अमेजिंग। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। लिटरली नॉर्थ ईस्ट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी। Whenever you get time, do make sure you visit North East at least once in your lifetime. And I can guarantee for sure North East will never disappoint you. Friends, we are climbing up to the fort of this Khonoma village. और बहुत ऐसे किस्से हैं जो बिल्कुल ही अमेजिंग है। पूरे देश में एक्चुअली हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट की सेल्फलेस सर्विस, स्टूडेंट्स की सर्विस टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ दिस विलेज। और जैसे उन्होंने कम्युनिटी को डिवाइड डिफरेंट एज ग्रुप में किया है और उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। रियली गुड इनिशिएटिव। एट प्रेजेंट मैं एक व्यू पॉइंट में हूँ, फोर्ट से जस्ट पहले, और यहाँ से जो पैडी फील्ड्स का नज़ारा है ना, गजब का है भाई। क्यों झगड़ रहे हो अपने आप से? क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो उदास होके? इस दुनिया में बहुत सारी वजह है खुश रहने के लिए। बस आपको जीना आना चाहिए, बस आपको खुश रहना आना चाहिए। Friends, no matter how difficult the situation is in life, just learn to face it and live with it, because we live only once, so live your life to the fullest. सो फ्रेंड्स, कोहिमा जो विलेज है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1879 में जब ब्रिटिश फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, दे ट्राइड टू कॉन्कर दिस विलेज, ओके, एंड द कमांडिंग ब्रिटिश ऑफिसर along with his soldier tried to enter this village, but there was a fierce battle between the British soldiers and local Naga warriors, and that officer was killed before he can reach or before he can enter the village. And the rest of the soldiers also they ran away towards the paddy field, and that time the paddy field must be a monsoon season where the paddy field was full of water. Their shoes got stuck into those paddy field and they could not able to run away faster, so eventually they were also shot dead. And as you all know, Naga has the culture of head hunting, wherein if you just go around and if you
had a fierce battle, you killed your enemies, but if you return back to your village without any proof, then no one is gonna believe you. So for that, they used to cut the head and take the head as the war trophy. So same thing was done, and those British officer and his soldiers were killed in 1875 बैटल. लेकिन बाद में इवेंचुअली ब्रिटिश ने बहुत सारे सोल्जर्स लेकर आए और बहुत ही फियर्स बैटल के बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई खोनोमा विलेज और ब्रिटिश के साथ. पीस ट्रीटी में ऐसे एग्रीमेंट है जिससे दोनों साइड एक दूसरे को कभी भी अटैक नहीं करेंगे. सो आप प्रैक्टिकली बोलो तो द खोनोमा विलेज नेवर सरेंडर टू ब्रिटिश. यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी साइन बोर्ड है दोस्तों, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी बताया, GH धमन करके जो ऑफिसर था ब्रिटिश ऑफिसर, उसके मेमोरी में बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया हुआ है और यहाँ से व्यूज़ भी गजब के है. सो दिस इज़ द मेमोरियल गाइस विच ब्रिटिशर्स बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ इट्स फॉलन ऑफिसर. और यहाँ से दोस्तों जो व्यूज़ मिलते हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, टू गुड. दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो दोस्तों और एक बात मुझे पता चली है कि इधर ये जो मेमोरियल है उसकी देखभाल करने के लिए इस विलेज से कुछ लोग अपॉइंट है इस मेमोरियल को देखने के लिए, और उनको कॉमनवेल्थ नेशन से सैलरी भी आती है. दोस्तों फिर मुझे दिखा एक ऐसा रहस्यमय स्ट्रक्चर जैसे देखकर मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये है क्या. दोस्तों मैं अभी एक इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ. इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ हूँ जिसको बोलते हैं फेहू. फेहू एक्चुअली कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. ओल्डन डेज में क्या होता था, जो विलेज का रिच पर्सन था और जिसे फिर से गिविंग बैक टू द सोसाइटी पे वो जो विश्वास करता था, बहुत दानशूर बंदा था, उसके नाम से एक कंस्ट्रक्ट किया जाता था. मतलब अगर उसके पास बम्पर पैडी का कल्टीवेशन के बाद बम्पर क्रॉप हुआ, हैंस है, पिग्स है, उससे वो मालामाल है, तब वो पूरे जो गांव को एक दावत देता था, एक फीस्ट देता था, और फिर उस फीस्ट के बाद he was allowed to construct this memorial in his memory that this person has given feast to the entire village. So not a common person who would able to give feast to the entire village, only few was able to do it, and those who were willing to give back to the society. So उनके नाम से ये फेहू नाम का स्ट्रक्चर बनाया जाता था. दोस्तों उस ज़माने में, उस सदी में एंटरटेनमेंट के काफ़ी कम साधन हुआ करते थे. I am just imagining how great that day would be when the entire village sit together and have a tasty meal. For the people of that time, it would be a great day to remember. So friends, what you can see behind is फेहू, जो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, और उसके ठीक बगल में फोर्ट है, जो ओल्डन टाइम्स में जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे टू विलेज और टू ग्रुप्स के बीच में, जो कि बहुत फ्रिक्वेंट है ओल्डन टाइम्स में, तब जो बच्चे थे और जो औरतें होती है, लेडीज़ एंड चिल्ड्रन व पुट इन दिस फोर्ट एंड प्रोटेक्टेड और गार्ड बाय द विलेज एल्डर्स और मेल्स. क्योंकि उस टाइम पे किडनैपिंग करना या हेड हंटिंग करना कॉमन था, इसलिए बच्चों और वुमेंस को बहुत ही फर्स्ट में प्रोटेक्ट किया जाता था यहाँ पर फोर्ट में, अंडर रख के और guided by men around. The current structure which you are seeing right now is the new one, because the old structure is damaged. Now we are going inside the fort where you can see olden walls. So guys, what you are seeing just behind me is a piece of history which is around 600 or more than that years old. आप देख सकते हो जो कि स्टोन है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और ये 600 ईयर्स से शान से खड़ा हुआ है, आप बोल सकते हो. कुछ तो शायद हो सकता है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म बिटवीन द स्टोन्स, लेकिन आप देख सकते हो विदाउट यूज़ ऑफ एनी सीमेंट और एनीथिंग, इट इज़ स्टैंडिंग फॉर 600 ईयर्स. दिस इज़ द ओल्ड वॉल और फाउंडेशन
जो कि पहले फोर्ट था, फोर्ट का फाउंडेशन है। दोस्तों आप जब भी नागालैंड आते हो ना तो खोनोमा विलेज को ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। ब्यूटीफुल नेचर, पीसफुल एनवायरनमेंट, a bit of history, and of course, how can I forget that wonderful Naga hospitality? It's really great place. दोस्तों अगर आप सिटी ड्वेलर्स हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट के गाँव में ज़रूर एक बार तो विज़िट करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कैसे ढूंढी जाती है। And I really want to say the Naga hospitality is really top class. Can I see later on a typical Angami house, older one? Older one, no, but newly constructed ones, but in the shape of the ओल्ड वन। अब मेरे पीछे जो देख रहे हो एक टिपिकल अंगामी स्टाइल का जो भी आर्टिफैक्ट्स है आपको दिखेंगे। अभी अभी गाइड भाई साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मुझे बताई है, जो मुझे अगर मैं अकेला आता तो कभी भी पता नहीं चलता। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होता था विलेजर्स के बीच, तब ये स्पीयर्स यूज़ किए जाते थे, जो कि भाले आपको दिख रहे हैं वो यूज़ किए जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये वाला स्पीयर जो आप, ये वाला भाला है जो आप अभी देख रहे हो दोस्तों, जो आप यहाँ पर स्पीयर देख रहे हो, जो भाला देख रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग भाला है ये वाला जो आप देख रहे हो, जिसमें जो बाल लगे हुए हैं वो एक्चुअल इंसानों के बाल हैं, और वो बाल उन लोगों के हैं जिनको विलेजर्स ने मारा गया था कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम में। जिस बंदे ने उस एनिमी सोल्जर को मारा था, ओके, मार के उसका हेड कट करके, हेड हंट करके उस हेड को लाया जाता था और उसके बाल निकाल दिए जाते थे, जो कि पोनीटेल टाइप के ओल्डन टाइम्स में रखे जाते थे। उसको कट किया जाता था और अपने भाले में सजाया जाता था। सो दिस इज़ द वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। इन भालों को दूर से देखो तो लगते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही हैवी होते हैं। और फिर क्या था, बन गया कुछ पल के लिए मैं भी नागा वॉरियर और खिंचा लिए बहुत सारे फोटोज। लुक एट माई स्माइल, अरे वाह। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये है धान कुटने का पहले का इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों पता नहीं अगर आप पीछे अच्छी तरह से देख पा रहे हो नहीं, एक सिंगल वुड का, एक सिंगल ट्री का बहुत ही बड़ा बेड आपको दिखाई देगा, सिंगल बेड। इसका काम यह था कि एक्चुअली इस फोर्ट में पहले जब लोग रहा करते थे, मतलब रात को कुछ मैन, कुछ जो आदमी थे उनकी ड्यूटी थी यहाँ पर रहने की। 30-40 बंदे यहाँ पर रहते थे, वो एज ए फॉर प्रोटेक्शन, ताकि वो चेक कर सके अगर दूसरी विलेज से, दूसरी कम्युनिटी से कोई अटैक करने के लिए आ रहा है या नहीं। और कुछ बंदे सो जाते थे और कुछ बंदे रहते थे ड्यूटी पर, और उन सभी को सोने के लिए एक कॉमन बेड थी, आप देख रहे हो मेरे पीछे, सिंगल वुड से बनाई गई है। एक बेड पर ऐसे 15-20 भी बंदे सो सकते थे, उस हिसाब से ये बेड बनाई जाती थी। तो भाई साहब ये है पहले ज़माने की अल्ट्रा मैक्स 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 बेड। फिर हम आ गए गांव के पानी के सोर्स के पास और मैंने जी खोल के यहाँ पर अपनी प्यास बुझाई। पानी बहुत ही फ्रेश था यहाँ का।
अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं ना दोस्तों, आई विल श्योरली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस व्हेन यू विजिट खोनामा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ एक ट्रेडिशनल वीविंग शॉप पर, जहाँ पर हाथों से वीव करके बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कितने कलरफुल और ब्यूटीफुल आइटम्स हैं यहाँ पर, रियली टू ब्यूटीफुल। और ये सभी हाथों से बनाए गए हैं, हैंडलूम के प्रोडक्ट है ये। These are the weaving machines which are used for making shawls, or the same items. Which ones? This one, and This is the one where weaving is done, yes. this is the one, Mm. and that one, same thing. Yeah, the same thing. Same thing. Okay, and those are the needles which are used. Yeah. Knitting kind of thing. Okay, and the fabric come from here only, this village only, or From the market, of course. market? Yeah. Okay. But in previous olden times, from There where are fabric? people who are experts in spinning. Okay, Yeah. means But this presently, they are not no there. one is doing that. Okay. Okay, thank you. Bye. कहीं मत जाएगा दोस्तों, आगे बहुत सारे सरप्राइजेस है आपके लिए जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने होंगे। आज भी यहाँ पर दोस्तों जो ऑथेंटिक गाँवों की मासूमियत है वो आपको यहाँ पर फील होगी। Uncle, your smile is good. अंकल तो अपने जवानी में हीरो लगते होंगे, बहुत ही बढ़िया पोज दिया है। फिर मेरी नज़र पड़ती है एक हिस्टोरिकल ट्रेजर पर। Okay. No, it should be the other way around. This way. Yes. From where people used to hold? From here The handle is right down here. The Christy, yeah. down. No. Okay. Where's the handle? This thing. This thing is the handle. Okay. Yeah, good. Okay. So guys, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। This is the shield which was used during the battlefield to protect yourself from the incoming spears or arrows. और ये जो बनाई गई है प्योर एलिफेंट की स्किन से, कम्प्लीटली ड्राइड एलिफेंट स्किन, जो पहले यहाँ पर एलिफेंट्स हुआ करते थे उन्हीं से बनाई जाती थी, एलिफेंट स्किन से, जो आपको इनकमिंग स्पीयर्स से प्रोटेक्ट कर देती। रियली अमेजिंग पीस ऑफ हिस्ट्री। Another place like the one we saw up there. Yeah, the bed. Yeah. That's, Okay. Something in particular I want to show you around here is this thing. This is a spoon, and the one hanging around here are plates for community feast. Okay. Or even to us people can sit around and eat together for the same plate. And this is used for serving. Okay. These are the plates. Yes. Means 4 to 5 people used to Yeah, sit people will around sit around and eat together. and eat together. Yeah. And this is spoon used to into these plates. okay, to put food from the utensil to the Yes. plates. Yes. Okay. So guys, अभी आप जो देख रहे हो, this is the spoon which was used for community feast. जब सारी कम्युनिटी एक साथ बैठती थी तब इन बड़े बड़े स्पून से सर्व किया जाता था और बड़े ह्यूज प्लेट के सामने सभी बैठकर खाना खाते थे ड्यूरिंग द feast. Just imagine how big the feast was with this huge spoon. So guys, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो बहुत ही ह्यूज प्लेट्स है और एक ह्यूज स्पून जो कम्युनिटी फीस्ट होता था ओल्डन टाइम्स में तब इस्तेमाल किया जाता था। लोग इस प्लेट के अराउंड बैठते थे और खाते थे साथ में। और जो स्पून जो अभी गार्ड भाई साहब ने दिखाया, दैट यूज्ड टू बी यूज्ड टू serve the people. Surely these are the largest plate and spoon ever used. तो आप ट्रेडिशनल होम देख सकते हो आगामी नागा का, जो कि बाम्बू से पूरा तरीके से बाम्बू से वुवन होता था और जो भी यूटेंसिल्स जो भी थे ऑलमोस्ट नेचुरली बिल्ट होते थे बाम्बू से। आप देख सकते हो रोज़मर्रा की चीज़ें जो बैम्बू से पहले भी बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती है।
और जब भी आप नॉर्थ ईस्ट के किसी गाँव में जाते हैं ना, आपको घरों के वॉल्स इस टाइप के जो कि बैम्बू से वुवन होते थे वो मिल जाएंगे। फिर हम पहुंच जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी जगह पर। दोस्तों दिस विलेज इज़ फिल्ड विथ हिस्ट्री। बहुत सारी यहाँ पर हिस्ट्री है। नागा हिस्ट्री का एक एपिसेंटर है खोनोमा विलेज। और जो आप मेरे पीछे फोर्ट देख रहे हो उसका नाम है सिमोमा। A British soldier also, a British officer also described this as the one of the most hardest fort to conquer. बहुत फियर्स बैटल दिखे हैं इस फोर्ट ने फ्रॉम 1850s to 1878। दोस्तों अगर आपको किसी भी जगह का सोल समझना है, उसका कल्चर समझना है, तो आपको वो शहर में कभी भी नहीं मिलेगा। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गाँवों में मिलेगा। और फिर मुझे मिल जाता है नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा दोस्त। Hi, what is your name? Fegotu. These fields are divided between villages or how it is? Yeah, even up to 6 plot of land belongs to one individual, another 4 or 5 or 6 plot of land to another individual, and it passes on from generation to generation. So it gets smaller and smaller. No, we have got a culture. See, the best field. So friends, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ आगामी ट्राइब के बारे में मालूम पड़ी है। जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसको जब डिवाइड करते हैं, द एल्डेस्ट सन गेट्स द बेस्ट फील्ड और द बेस्ट प्लॉट ऑफ फार्म ऑफ कोर्स। और जो यंगेस्ट सन होता है, द यंगेस्ट सन गेट्स द एंसेस्ट्रल होम। जो मिडल वन होता है, दे ऑल्सो गेट समथिंग बट नॉट द बेस्ट वन। दोस्तों नागालैंड में टोटल 16 मेजर ट्राइब है और अंगामी उनमें से एक है। सो डेफिनेटली आई विल विजिट नागालैंड अगेन। Friends, this video is my genuine efforts to understand the people of Nagaland, its culture and its principles. Hope you learned something from this video. और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया है, नागालैंड में टोटल 16 मेजर ट्राइब हैं, तो मुझे और 15 बार तो ज़रूर विज़िट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड नागालैंड कम्प्लीटली। फिर मैं चला गया अपने होम स्टे में। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग लव।